नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज मेरे पास यह 12 पेज का एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा का वर्डिक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट है। ऐसा वर्डिक्ट है जिसमें कर्मचारियों के खिलाफ सरकार हाई कोर्ट तक भी गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, फिर दोबारा हाई कोर्ट में केस चला और अंततः सरकार का ऑर्डर कैंसिल हुआ और कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ कि 31 मार्च 2026 तक पेंशनर्स का पैसा वापस लौटाया जाए। यह पूरा मामला कम्यूटेशन से संबंधित है। अब इसमें देखिए, आपके सामने यह ऑर्डर रिजर्व किया गया था 20 नवंबर 2025 को और 23 दिसंबर 2025 को ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया गया या 23 दिसंबर 2025 को ही ऑर्डर अपलोड भी कर दिया गया। इसमें बहुत सारे फरियादे हैं, यानी पिटिशनर जिन्होंने मिलकर यह केस लड़ा। पिटिशनर्स की तरफ से 16 एडवोकेट्स थे, केस लड़ा, और सरकार की तरफ से 7 एडवोकेट्स थे। यानी एक लंबी और कड़ी कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी गई। तो दोस्तों, यह मैटर क्या था? 1996 में पंजाब सरकार ने फोर्थ पे कमीशन की सिफारिशों को अपनाया था। उसके हिसाब से 40% लास्ट पे कम्यूटेशन का प्रावधान और पेंशनर्स के लिए रखा गया। इसमें 15 साल तक की रिकवरी प्रावधान था। यह बात 1996 के वेतन आयोग के डॉक्यूमेंट्स के पेज नंबर 6 पर साफ तौर पर लिखी हुई है। आप इस वर्डिक्ट की कॉपी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सीधे मोटी मोटी बात समझाता हूँ। यहाँ क्या हुआ, 29 जुलाई 2003 के सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर के मुताबिक पेंशन कम्यूटेशन की गणना में जो ब्याज दर थी उसे 4.75% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। डिस्काउंट रेट को बढ़ाने से पूरा कम्यूटेशन की गणित ही बिगड़ गई। अब समझते हैं फर्क क्या पड़ा। एक टेबल के जरिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए 31 जुलाई 2003 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स और 31 जुलाई 2003 के बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स, दोनों के कम्यूटेशन में कितना फर्क आया। जबकि यह सर्कुलर सरकार ने बाद में 31 अक्टूबर 2006 को वापस भी ले लिया था। यानी 31 जुलाई 2003 से 31 अक्टूबर 2006 के बीच रिटायर होने वाले पेंशनर्स को इसका नुकसान झेलना पड़ा। मान लीजिए उस समय एक पेंशनर्स की बेसिक पेंशन जो थी वो थी 10,000 रुपये। दोनों केस में पेंशन समान है। पहले केस में यानी 31 जुलाई 2003 के पहले रेट ऑफ डिस्काउंट 4.75% था, यानी कि 40% पेंशन कम्यूट की गई और फैक्टर 10.46 के हिसाब से उसकी कम्यूटेशन वैल्यू करीब 5,28,000 रुपये बनी। अब दूसरे केस में जहां ब्याज दर 8% कर दी गई, उसी आधार पर 10,000 रुपये की पेंशन पर कम्यूटेशन वैल्यू घटकर करीब 3,98,000 रुपये के आसपास रह गई। यानी कम्यूटेशन अमाउंट में भारी गिरावट आ गई। जबकि दोनों ही केस में 40% पेंशन की रिकवरी 15 साल तक की गई। पहले केस में जो रिकवरी हुई, जो अमाउंट मिला उसमें संतुलन था, लेकिन दूसरे केस में पेंशनर्स को कम पैसे मिले और रिकवरी उतनी ही ज़्यादा समय तक चली। इस तरह इस सर्कुलर से पेंशनर्स को भारी नुकसान हुआ। इसी को लेकर पेंशनर्स ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 21 जुलाई 2008 को हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहीं एसएलपी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार तो की, लेकिन केस को दोबारा फ्रेश तरीके से सुनने के लिए हाई कोर्ट को वापस भेज दिया। इसके बाद यह मामला फिर से हाई कोर्ट में चला। पूरी सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और अंत में हाई कोर्ट ने यही कहा कि उसका फैसला सही था। अंततः हाई कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को ही दोबारा लागू करने का आदेश दिया और साफ तौर पर कहा कि पेंशनर्स से जो अतिरिक्त पैसा काटा गया है वह 31 मार्च 2026 तक उन्हें वापस किया जाए। इस केस में सरकार की तरफ से एक अहम दलील दी गई थी कि अगर कोर्ट कोई राहत देता है तो वो सिर्फ पिटिशनर तक सीमित रहे, बाकी पेंशनर्स को ना मिले। लेकिन कोर्ट ने इस पर भी अहम टिप्पणी की। कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनर्स को दो वर्गों में बांटना सही है? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा?
क्या सरकार एक एग्जीक्यूटिव आर्डर यानी सर्कुलर के जरिए स्टैट्यूटरी रूल्स बदल सकती है? और क्या फर्क यही कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं है? एक वैध कानूनी तर्क हो सकता है। कोर्ट बहुत साफ शब्दों में कहा कि कम्यूटेशन कोई दया या खैरात नहीं है, बल्कि एक वेलफेयर स्कीम है। सरकार एक ही वर्ग के पेंशनर्स के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। सिर्फ एक तारीख के आधार पर पेंशनर्स को अलग अलग ट्रीट करना गलत है। कोर्ट ने DS नकारा केस का भी हवाला दिया, जिसका फैसला 17 दिसंबर 1982 को आया था और उसी दिन को पेंशनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एग्जीक्यूटिव आर्डर कभी भी स्टैट्यूटरी रूल्स को बदल नहीं सकता। जहां तक सरकार की वित्तीय संकट वाली दलील है, कोर्ट ने कहा कि कोई वैध कानूनी आधार नहीं है। अगर सरकार को पैसे बचाने थे तो वह फिजूल के विज्ञापनों और गैर जरूरी योजनाओं पर खर्च कम करती। रिटायर्ड कर्मचारियों की जेब पर डाका डालना किसी भी हालात में सही नहीं है। कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत ही मजबूत और पेंशनर्स के हक में है। तो दोस्तों, यह थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की तरफ से कम्यूटेशन केस पर दी गई पूरी जानकारी। इसी तरह की एक कम्यूटेशन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। वहां से भी क्या फैसला आता है उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा DADR से जुड़ा एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी फाइनल हियरिंग हो चुकी है और फैसला रिजर्व है। किसी भी दिन वर्डिक्ट आ सकता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको यह जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।